हेलो स्टूडेंट के एस एन केमिस्ट्री क्लास में बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, हमारा जो टॉपिक है वो विद्युत मोटर है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग लगभग पूछा ही जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को हमारा के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस जरूर ही उसको कवर करता है। आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो जाइए हमारे वीडियोज़ में कोई भी टॉपिक बोलिए और चैनल का नाम बोलिए, आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा चैनल है वो स्पेशलिटी जो रखता है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। साथ ही साथ हम ऐसे टॉपिक्स को भी उठाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण आपके होते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे किसके बारे में, विद्युत मोटर के बारे में बात करेंगे। विद्युत मोटर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 7 नंबर में, तो इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर अब हम बात करें अगर विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर को पहले हम लोग समझ लेते हैं विद्युत मोटर है क्या। देखिए यहाँ पर आप देखोगे इसमें ये क्या होता है, ये चुंबक है। ये क्या है, आपका चुंबक है। ये आपका हो गया साउथ पोल और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। और ये जो आपको दिख रहा है ये जो है ये ए बी सी डी जो है आपका, ये क्या है, सी ए बी सी डी, ये क्या है आपके, ये हैं आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर कुंडली है। साथ ही साथ इस आर्मेचर कुंडली का जो संबंध होता है वो विभक्त वलय से होता है। ये विभक्त वलय से होता है और आगे चल के इन ये कार्बन के बने हुए जो दो बुश हैं C1 C2, इनसे ये भी क्या है, ये बुश हैं। और ये आगे आप देखोगे बुश का संबंध किससे होगा, बैटरी से होगा। किससे होगा, बैटरी। ये बैटरी का प्लस सिरा है और ये क्या है, माइनस सिरा है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया इसमें क्या होते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ये दो शक्तिशाली चुंबक हैं जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल है। और ये क्या है, आर्मेचर कुंडली है। इस आर्मेचर कुंडली में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ऐसे तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं। और साथ ही साथ इस आर्मेचर कुंडली में आप देखोगे, आर्मेचर कुंडली में आप देखोगे तो आगे की ओर इसका संबंध विभक्त वलय से होता है। और ये जो बाकी ये जो आपको आयताकार दिख रहा है ये क्या है, बुश है जो कार्बन के बने हुए हैं। इन बुश का संबंध किससे होता है, बैटरी से होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं डायग्राम के बाद थोड़ा सा, ये जो विद्युत मोटर है किस बिहाफ पे काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। अब बात कर ले हम सिद्धांत की, तो सिद्धांत को बहुत सिंपल वे में समझिएगा बेटा। सिद्धांत क्या है, जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी हमने क्या किया, जो कुंडली आपको मैंने अभी दिखाया था, ये जो आयताकार ऐसे कुंडली होती है और इधर उधर ये क्या है, चुंबक हैं। ठीक है, तो इस आयताकार ये जो है ये आर्मेचर जो कुंडली है, इस कुंडली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र यानी मैंने बताया दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है। उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी बैटरी के माध्यम से, तो उसमें एक बल युग्म में काम करता है। और वह बल युग्म में क्या करता है, उस आर्मेचर कुंडली को उसके अक्ष के परितः क्या करने लगता है, घूमने लगता है। वो मतलब वो जो आर्मेचर कुंडली होती है वो अक्ष के परितः क्या होने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग विद्युत मोटर का प्रयोग करते कहाँ कहाँ हैं। विद्युत मोटर आपको बहुत अच्छा उदाहरण दें तो पंखा है, वॉशिंग मशीन है आपकी, ये जो ये क्या जिसमें आपकी जो जिसमें मसाले साले पीसते हैं, ग्राइंडर है। ठीक है, यानी आपकी मिक्सी हो गई। साथ ही साथ जो आपका विद्युत चक्कियाँ होती हैं, वहाँ पे देख लीजिए ये सब विद्युत मोटर के बिहाफ पे आप काम करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम के माध्यम से बताया। यहाँ पे क्या बताया, यहाँ मैंने बताया कि यहाँ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दो चुंबक हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है बेटा, ये एक क्या है, आर्मेचर कुंडली है जिस पर क्या लिपटे हुए हैं, तांबे के तार लिपटे हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आगे देखोगे इनका जो है आर्मेचर कुंडली होती है ये विभक्त वलय से जुड़े हुए होते हैं। और आगे दो बुश होते हैं और इन बुश का संबंध आगे देखोगे यहाँ पर बैटरी से होता है। किससे होता है, बैटरी से होता है। अब हम बात करेंगे इसकी रचना की। रचना देखिए पेपर में आप विद्युत मोटर को लिख दीजिए कि यह काम करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। साथ ही साथ आप इसको ये भी सिद्धांत लिख दीजिए, उसके बाद रचना लिख दीजिए। रचना में सबसे पहले हम बात करेंगे रचना में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्षेत्र चुंबक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्षेत्र चुंबक की। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, देखिए विद्युत मोटर में मैंने बताया था आर्मेचर के इधर उधर, यानी ये हो गया आर्मेचर, 1 मिनट, ये आपका हो गया
आर्मेचर, ठीक है। और इस आर्मेचर के पास आप देखोगे बाकी यहाँ पर क्या होता है आपका, ये होता है चुंबक, जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल है और दूसरा सिरा क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। जो यही मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और जिसका दूसरा सिरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये क्षेत्र चुंबक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे आर्मेचर कुंडली की। मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर ऐसे आर्मेचर कुंडली होती है और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक चुंबक होता है। आर्मेचर कुंडली पे मैंने अभी फिर से बताया कि इसमें तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ दिखा रखी है। तो विद्युत मोटर में एक आर्मेचर कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लिपटा हुआ होता है और उस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह कुंडली अपने अक्ष के परितः क्या होने लगती है, घूमने लगती है। इसके बाद हम बात कर लें विभक्त वलय की, यानी हम बात कर रहे हैं विभक्त वलय में इस चीज़ की, किसकी, इसकी, जिसको मैंने लेट से थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया है। विभक्त वलय की बात कर ले तो विभक्त वलय को हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक छल्ला होता है या दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं, जिनको विभक्त वलय कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो मेन पार्ट है, यानी आर्मेचर के साथ बुश का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए हम बात कर ले अगर बुश की, तो बुश जो है दो कार्बन के बने हुए होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका संबंध बुश का किससे होता है, बुश का संबंध आपका होता है बैटरी से। इस जैसे हम बैटरी में धारा बहाते हैं तो बुश के सहारे जो आर्मेचर कुंडली होती है वो क्या होने लगती है, घूमने लगती है। तो आई होप आपको ये वीडियो विद्युत मोटर का बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बातों को हम नहीं खींचते हैं, जो मेन बात है अपने चैनल के माध्यम से केवल उतना ही कहते हैं। बाकी इसके नोट्स बना लीजिए और जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे लिख लीजिए, आपको बहुत सिंपल वे में नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम को मैंने और सरल तरीका कर दिया है, इस डायग्राम को पूरा आप बनाएं और पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज क्या होगा ना, आप लिख दोगे तो उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, मगर जैसे ही आप डायग्राम आप बनाएंगे वैसे ही आपको पूरे पूरे 7 मार्क्स वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक वीडियो आज हमारा पड़ेगा मतदान से रिलेटेड है, किसी पोलिंग पार्टी का कोई हम पहचान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को मतदान डालना चाहिए। कुछ हमारे केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस ने यहाँ पर मतदान से रिलेटेड आज जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, तो उसको भी आप थोड़ा सा वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा समझ में आया हो। और अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।